हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में वरुण प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है क्रेटिवा नूरवाला। क्रेटिवा नूरवाला, फैमिली इसकी कैप्रीडेसी। अब इसको याद कैसे रखें, तो उसके लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है इसका क्रिएट एक्टिवा नया वाला कैप्रीडा। क्रिएट एक्टिवा नया वाला कैप्रीडा। तो क्रिएट एक्टिवा से क्रेटिवा याद करेंगे, नया वाला से नूर वाला, कैप्रीडा से आप कैप्रीडेसी याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आसानी से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। तो हिंदी में इसको हम वरना बोल देते हैं। इंग्लिश नेम है इसका थ्री लिव्ड कैपर। थ्री लिव्ड कैपर यहाँ पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो पत्र होते हैं, 3 पत्र एक साथ होते हैं। अब इसके गण की बात करते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने इसे वरुण आदि में रखा है, वात स्मरी नाशक में और कफ स्मरी नाशक में रखा है। इसको याद करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है इसका सुश्रुत और वरुण को वात कफ स्मरी हुआ। यहाँ पे कब के जगह कफ करेंगे आप। सुश्रुत और वरुण को वात कफ स्मरी हुआ। तो सुश्रुत ने दिया है तो सुश्रुत का ध्यान में रखेंगे, वरुण से वरुण आदि, वात से वात स्मरी नाशक, कफ से कफ स्मरी नाशक। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वरुण पढ़ रहे हैं तो वरुण आदि आपको ध्यान में रहेगा। और वरुण जो होता है हमारा स्मरी घन होता है, मतलब स्मरी का ये भेदन करता है, तो उसमें भी ये कफ और वात स्मरी का ही नाश करता है। तो इसलिए ये वात और कफ स्मरी नाशक में रखा गया है। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप इसका गण। आगे देखते हैं। तो इसके पर्याय की बात करते हैं। पर्याय है इसके वरुण, त्रिपर्ण, तिक्तशाक, बिल्वपत्र, बहुपुष्प और स्मरीघन। यहाँ पे मिनिमम आपको 4 पर्याय याद होने चाहिए। इसको याद करने के लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है इसका वरुण 3 बिल्व और स्मरी को बहुत तिक्त बोलता है। वरुण 3 बिल्व और स्मरी को बहुत तिक्त बोलता है। तो वरुण से वरुण ध्यान में रखेंगे, 3 से आप त्रिपर्ण याद रखेंगे, बिल्व से बिल्वपत्र, स्मरी से स्मरीघन, बहुत से बहुपुष्प, तिक्त से तिक्तशाक। तो इस तरह से आप इसका पर्याय आसानी से याद कर लेंगे। अब इसके मॉर्फोलॉजी या वनस्पतिक स्वरूप की बात करते हैं। धूसर वर्ण के त्वक होते हैं इसके, टहनियों पर सफ़ेद चिन्ह होते हैं। पत्र की बात करें तो 3 से 5 इंच लंबा इसका पत्र होता है, बेल के पत्र के सादृश्य होता है और त्रिपत्रक होता है। यहाँ पे त्रिपत्रक कर लेंगे। पुष्प की बात करें तो 2 से 3 इंच व्यास में इसके पुष्प होते हैं, श्वेत मंजरियों में लगे होते हैं। फल की बात करें तो नींबू के सादृश्य इसके फल होते हैं, पकने पे ये लाल वर्ण के हो जाते हैं। अब इसके रस पंचक की बात करते हैं। तो रस इसमें प्रेजेंट होता है तिक्त और कषाय। तिक्त और कषाय। गुण की बात करें तो लघु और रुक्ष गुण के होते हैं। वीर्य इसका उष्ण होता है, विपाक इसका कटु होता है। प्रभाव से देखें तो स्मरी भेदन का ये कर्म करता है। कर्म की बात करें तो कफवात सामक होता है, कफ और वात का ये समन करेगा और पित्तवर्धक होता है। यहाँ पे उष्ण वीर्य होता है ये, इसलिए ये पित्तवर्धक का काम करता है। और स्मरी पे भी ये कर्म करता है, दीपन में और ज्वर में। उपयोग की बात करें तो गुल में हमारा उपयोगी है, वात रक्त में, रक्त विकार में, स्मरी में और मेदो रोग में। अब इसके आमिक प्रयोग की बात करते हैं। वरुण पत्र क्वाथ अर्स में अवगानार्थ प्रयोग। अवगानार्थ प्रयोग इसका वरुण पत्र का हम क्वाथ बनाएंगे सबसे पहले, और अर्स रोगी को अवगाहन के तौर पे इसका हम यूज करा लेंगे। आगे देखते हैं। तो गंडमाला में वरुण मूल त्वक क्वाथ प्लस मधु। गंडमाला अगर किसी को हो रखा है तो वरुण के मूल का त्वक लेंगे, उसका क्वाथ बना करके मधु के साथ उसका हम यूज करा लेंगे। प्रयोजांक की बात करें तो मूल, त्वचा या फिर त्वक और पत्र इसका हम प्रयोग में लेते हैं। मात्रा की बात करें तो चूर्ण हमें लेना है तो 1 से 2 ग्राम लेंगे। क्वाथ अगर लेना है तो 50 से 100 ml क्वाथ लेंगे। विशिष्ट कल्प या विशिष्ट योग की बात करें, वरुण आदि क्वाथ, वरुण आदि घृत, वरुण आदि तेल, ये हमें देखने को मिल जाता है इसका फॉर्मुलेशन। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। तो सेपोनिन प्रेजेंट होता है और टैनिन प्रेजेंट होता है। इस तरह से आपको वरुण का प्लांट दिखेगा। यह इसका त्वक है। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। प्रमोट यूरिनरी हेल्थ, मूत्र विकार में हमारा ये उपयोगी होता है। सपोर्ट किडनी फंक्शन के लिए, इम्प्रूव डाइजेशन, सपोर्ट लीवर हेल्थ। तो इस तरह से ये इसका बेनिफिट्स है।